आज के लेक्चर में काफ़ी इजी वे से समझ लेंगे कैम प्रोफाइल ड्राइंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड रूलर फॉलोवर। देखिए, कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने से पहले आपको उसके मोशन का डायग्राम बनाना पड़ता है। इसे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कहते हैं। ये वीडियो मैंने दो पार्ट्स में बनाई है कि डिस्प्लेसमेंट डायग्राम एंड कैम प्रोफाइल एक दूसरे से लिंक्ड है, लेकिन दोनों के बनाने की मेथड अलग है। तो अगर आप इस टॉपिक में बिगनर है तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें मैं हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ाऊंगा। एंड अगर आपको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम आता है तो आप कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने की वीडियो डायरेक्ट देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में लिंक प्रोवाइड किया है। वैसे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम क्या होता है, तो वो समझने के लिए हम थोड़ा कैम एंड फॉलोवर के तीन एंगल्स को समझ लेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ये जो फॉलोवर है एंड कैम का जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है उसके बीच में से मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, हिडन लाइन। एंड वहाँ से मैं एक येलो कलर की वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अभी हम हमारे कैम को रोटेट करते हैं एंड देखते हैं कि क्या होता है। ओके, सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमारा कैम रोटेट हो गया तो हमारा फॉलोवर अपवर्ड मूव हो गया। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ एंड आप देख सकते हैं कि अभी फॉलोवर उसके इनिशियल पोजीशन से ऊपर की तरफ मूव हो गया है। ये जो डिस्टेंस है इसे हम राइज कहते हैं या फिर राइज स्ट्रोक भी कहते हैं। एंड ये जो एंगल है जिसके वजह से ये इतना फॉलोअर ऊपर गया है, इसे हम राइज एंगल कहते हैं। अभी हम वापस इस कैम को रोटेट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने वापस कैम को रोटेट किया तो अभी हमारा जो फॉलोवर है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ गया। तो ये जो नीचे की जो डाउनवर्ड मूवमेंट है इसे हम रिटर्न कहते हैं। और ये जो एंगल है कैम का जिसके वजह से हमारा फॉलोवर नीचे आया, इसे हम ऑब्वियसली रिटर्न एंगल कहेंगे। अभी वापस हम हमारे कैम को रोटेट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो देखो, हमारा कैम यहाँ पे रोटेट हुआ एंड यू कैन सी हमारे फॉलोअर का इनिशियल पोजीशन वहीं पे है जहाँ पे वो पहले भी था। इसका मतलब यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो इसे हम कहेंगे ड्वेल। ड्वेल का मीनिंग ही है कि नो डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो एंगल है जिसके वजह से हमें ये ड्वेल मूवमेंट मिली, इसे कहेंगे ड्वेल एंगल। तो अभी तक हमने ये तीन एंगल देखे। तो ये तीनों एंगल में हमारा जो फॉलोवर है वो ऊपर नीचे मूव करता है एंड ड्वेल पोजीशन में वो उस पोजीशन में रहता है। ये जो फॉलोअर की मूवमेंट है वो एक ग्रेजुअल है, जिसे हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं एंड उसी ग्राफ को हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कहते हैं। ये जो रेड कलर का कर्व देख रहे हैं यही हमारे फॉलोअर का मूवमेंट है। जैसे हमारा फॉलोअर ऊपर नीचे मूव करेगा वैसे ये ग्राफ फॉर्म होते जाएगा। आई नो आपको इसमें से कुछ समझ में आया होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा, कोई वांदा नहीं। हम लोग आगे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करवा दूंगा। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन। देखिए, कैम प्रोफाइल डिजाइन करने के लिए हमको तीन एंगल्स पता होने चाहिए, वही जो हमने डिस्कस किए थे, राइज एंगल, ड्वेल एंगल एंड तीसरा है रिटर्न एंगल। तो आपको कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें ये थ्री एंगल्स ऑब्वियसली मेंशन होंगे। तो अभी हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें से हम हमारा गिवन लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसे मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है ताकि आपको समझ सके इसमें हमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला हमें क्या है, अ कैम विथ मिनिमम रेडियस ऑफ 25 mm। तो हमारा पहला गिवन डेटा है कि हमारा जो कैम का रेडियस है वो है 25 mm। उसके बाद क्या लिखा है, रोटेटिंग क्लॉकवाइज एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमारा जो कैम है वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको कैम प्रोफाइल ड्रॉ करते वक्त दिखा दूंगा। उसके बाद हमें लिखा है कि यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है, इज टू बी डिजाइन टू गिव मोशन टू अ रोलर फॉलोवर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो फॉलोवर का टाइप है वो रोलर फॉलोवर है। तो आगे देखिए क्या दिखा है कि विद डायमीटर 20 mm। तो हमारा जो रोलर फॉलोवर है उसका डायमीटर है 20 mm। अभी जैसे कि मैंने कहा था कि कैम प्रोफाइल डिजाइन करने से पहले हमें डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। तो अभी हम पहले डिस्प्लेसमेंट डायग्राम का डेटा ले लेते हैं। देखिए, पहला क्या उन्होंने मेंशन किया है, टू रेस द फॉलोवर टू 50 mm ड्यूरिंग 120 डिग्री रोटेशन ऑफ द कैम। क्या मतलब है कि हमारा जो फॉलोवर का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है 50 mm। ये देखो, हमें हमेशा क्वेश्चन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दी जाती है, वो है 50 mm, ठीक है। एंड इसके बाद हमें क्या राइज एंगल दी है, ये टू रेज द फॉलोवर, इसका मतलब है कि राइज एंगल दी है। हमें राइज एंगल को थीटा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमें क्या दिया है, टू कीप द फॉलोवर फुल्ली रेज टू नेक्स्ट 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे टू कीप द फॉलोवर फुल्ली रेज मतलब क्या कि हमारा जो फॉलोवर है वो उसी पोजीशन पे मेंटेन होना चाहिए, कितने डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए। यानी कि ये हमारा ड्वेल है। ड्वेल में हम यही देखते हैं ना कि हमारा जो फॉलोवर है वो उस पोजीशन पे मेंटेन रहता है। अब यहाँ पे हम इसे अपर ड्वेल लिखेंगे क्योंकि हमारा जो ड्वेल है वो राइस पीरियड के बाद आता है। थर्ड देखिए क्या दिए, लोअर द फॉलोइंग ड्यूरिंग नेक्स्ट 60 डिग्री। देखिए, टू लोअर द फॉलोअर यानी कि ये हमारा रिटर्न एंगल है।
पहले हमारा राइज एंगल हुआ, फिर ड्वेल हुआ, फिर वो हमें वापस रिटर्न करना है हमारे फॉलोअर को बाई कितना 60 डिग्री से। अब वापस यहाँ पे देखिए, रिटर्न एंगल को हम थीटा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है टू कीप द फॉलोअर लोअर ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन। वापस हमारे पास देखिए, वापस हमारे पास यहाँ पे ड्वेल है। ये कुछ वर्ड्स देखिए, रेस, कीप, लोअर, वापस लोअर ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो इससे आपको ना ये इसको डिकोड करना पड़ेगा कि राइज एंगल क्या है, रिटर्न क्या है एंड ड्वेल क्या है। तो वापस हमारा लोअर ड्वेल है 150 डिग्री के लिए। इसके बाद मैं गिवन को थोड़ा ऊपर लेता हूँ क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने के लिए स्पेस लगेगी। ये डायग्राम बनाने के लिए हमेशा आपको एक रेक्टेंगल बनाना होता है। तो फॉलोअर का जो मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा उतने हाइट का हम रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे इस केस में 50 का फॉलोअर का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में दिया था। तो मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल लाइन बना दी है 5 सेंटीमीटर की। इसके बाद अभी इस रेक्टेंगल की विड्थ कितनी होगी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बट हमें पता है। देखिए कैम रोटेट होगा फॉर 360 डिग्री, मतलब कि अगर मैं 360 डिग्री जो कि एंगुलर वैल्यू है से लीनियर वैल्यू में कन्वर्ट कर दूँ, वो हो जाएगा 360 दैट इज़ 36 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इतनी बड़ी स्केल नहीं होती है यूजुअली, जो प्लास्टिक की बड़ी स्केल है वही मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर की होती है, और इतना बड़ा स्केल ड्राइंग पेपर में ड्रॉ करना कन्वीनियंट भी नहीं है। तो हम एक सूटेबल स्केल लेते हैं। तो डैट इज़, ये जो 360 है इसे मैं 180 में कन्वर्ट करूँगा बाई टेकिंग स्केल। स्केल मतलब मैं रेशियो लूँगा। तो स्केल कैसे लेते हैं वो देखिए। मैं 360 को 18 सेंटीमीटर से डिवाइड करता हूँ, तो मुझे आंसर आया 20। देखो आप दूसरी वैल्यू भी ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 18 सेंटीमीटर इज़ कन्वीनियंट। अब ये 20 का मीनिंग क्या है, इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो अभी मैं फटाफट 18 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करता हूँ एंड ये रेक्टेंगल कंप्लीट करता हूँ। फिर हम रेक्टेंगल की बाकी के 2 लाइंस भी ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। ओके, तो सबसे पहले राइज, जिसे हम थीटा ओ से डिनोट करते हैं, की वैल्यू है 120 डिग्री। तो इसे मार्क करते हैं डायग्राम में। तो हमने स्केल लिया था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 डिग्री। अगर 1 सेंटीमीटर 20 डिग्री है तो 120 डिग्री कितना सेंटीमीटर हुआ, इसके लिए हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये हमारा बेसिक मैथ्स है। सो अकॉर्डिंग टू दिस 120 डिग्री डिवाइड बाई 20 डिग्री इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर मतलब 120 डिग्री होगा। 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैं पेंसिल से मार्क करता हूँ एंड ड्वेल का पीरियड है 30 डिग्री। तो हमारे स्केल के हिसाब से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 डिग्री। इसका मतलब है कि 1.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे मैं 1.5 सेंटीमीटर पे एक वर्टिकल लाइन बनाता हूँ। तो ये था हमारा अपर ड्वेल। इसके बाद हमें रिटर्न एंगल भी दिया है। तो रिटर्न एंगल है 60 डिग्री का। वापस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 डिग्री का स्केल है। 60 डिग्री यानी कितना सेंटीमीटर, इसके लिए वापस हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आता है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं 3 सेंटीमीटर पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 150 डिग्री का ड्वेल है, तो आपको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है कि वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। देखिए आपको स्केल में 7.5 सेंटीमीटर दिख रहा है, इसे 20 डिग्री से मल्टीप्लाई करने पर हमें 150 डिग्री मिलता है। तो हमारे स्केल के अकॉर्डिंग हमें ऑलरेडी 150 डिग्री मिल चुका है। तो अभी हम लोगों ने ये चारों एंगल्स बना लिए हमारे डायग्राम में। अभी आपको क्या करना है, हमारा जो राइज एंगल एंड रिटर्न एंगल है उस 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 6 पार्ट में क्यों डिवाइड करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम कैम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। फिलहाल हमें ये करना है। तो पहला है हमारा राइज एंगल जो कि है 120 डिग्री का। 120 डिग्री डिवाइड बाई 6 पार्ट्स इज इक्वल टू 20 डिग्री। एंड आपको तो पता है कि हमने स्केल क्या लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो इसके हिसाब से मेरा हर एक सेंटीमीटर 20 डिग्री होगा। तो अभी मैं 1 सेंटीमीटर पे एक पेंसिल से मार्क बनाता हूँ। उसके बाद 2 सेंटीमीटर पे, देन 3, देन 4, देन 5 एंड 6 पे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे एक लाइन बनी हुई है। सेम प्रोसीजर हम रिटर्न एंगल के लिए रिपीट करेंगे। रिटर्न एंगल है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री डिवाइड बाई 6 पार्ट इज इक्वल टू 10 डिग्री। एंड हमारी स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 डिग्री, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो अब मैं क्या करता हूँ, अभी मैं 0.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मार्क कर लेता हूँ। पहला 0.5, देन 1 सेंटीमीटर, देन 1.5 सेंटीमीटर,
देन 2 सेंटीमीटर, देन 2.5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर पे ऑलरेडी लाइन बनाई है। तो अभी यहाँ से जल्दी से पेंसिल से फटाफट वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। बिल्कुल इस तरीके से आपको सारे लाइंस ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे याद रखिए कि ड्यूल में हम कुछ लाइन नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं कुछ बनाएंगे, क्योंकि ड्यूल में हमारा फॉलोअर मूव ही नहीं करता। ठीक है, अभी आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको आपका राउंडर एंड स्केल ले लेनी है। अभी देखिए हमारा जो रेक्टेंगल की हाइट है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, ये फॉलोअर का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें राउंडर से उसका रेडियस मार्क करना है। 5 सेंटीमीटर का हाफ हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। वो मैंने राउंडर पे मार्क कर लिया एंड हमें यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, बिल्कुल इस तरीके से। अभी हम यहाँ पे हमारा प्रोटेक्टर ले लेते हैं एंड प्रोटेक्टर से हम इसे भी 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अभी 180 डिग्री डिवाइड इंटू 6 पार्ट, ऑब्वियसली हमें मिलेगा 30 डिग्री। तो अभी हमें हर 30 डिग्री पे पेंसिल से मार्क करना है। तो पहले 30 डिग्री, देन 60, देन 90, देन 120, देन 150 एंड 180 पे ऑलरेडी हमारा लाइन ड्रॉ किया है, वहाँ पे कोई मार्किंग नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें वापस हमारा स्केल और पेंसिल लेना है एंड ये सारे पॉइंट्स को पेंसिल से ऐसे मैच करने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 6 लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे हमें 6 लाइन मिल गई है। हमें ड्रॉ करने में बस 5 लाइन पड़ती है, लेकिन 6 लाइन हमें ऑटोमेटिक मिल जाती है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम वापस पेंसिल और स्केल लेंगे एंड ये जो सेमी सर्कल पे जितने भी लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते जाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे मेरे 6 लाइंस मैंने ड्रॉ कर लिए। अभी इसके बाद थोड़ा नामकरण करते हैं। मैं 0 से लेके 6 तक नंबर दूंगा। वैसे मैं रिटर्न स्ट्रोक को दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं उल्टा नंबर दे रहा हूँ और हर नंबर के हेड पे मैं एक डैश लगा रहा हूँ, ताकि हमें नंबर में डिफरेंस पता चले। वैसे हमें सेमी सर्कल को भी नंबर देना है। यहाँ पे मैंने डबल डैश लगाया। तो यहाँ पे मैंने नंबर सेम रखे, बस तीनों को थोड़ा वेरिएंट दिया है, ताकि हमें इसमें डिफ्रेंशिएट करना आसानी हो। तो अभी हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ऑलमोस्ट खत्म होने को आया। अभी हमें बस 2 स्टेप फॉलो करने हैं। तो पहली स्टेप क्या है, देखिए यहाँ पे हमारे ये जो सेमी सर्कल के लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल के लाइंस मैच हो रहे हैं, वहाँ पे हमें एक पॉइंट बनाना है। वो देखिए कैसे, सेमी सर्कल का 0 एंड यहाँ का 0 इसी पॉइंट पे आता है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाता हूँ। देन 1 डबल डैश एंड 1 यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाता हूँ। उसके बाद 2 डबल डैश एंड 2 यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना रहा हूँ। उसके बाद सेम 3 डबल डैश एंड 3 यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पे पॉइंट बना रहा हूँ। एंड सेम आपको 4 5 6 के लिए भी करना है। ठीक है, सो ये होने के बाद आपको बस आपकी पेंसिल लेनी है एंड ये सारे पॉइंट्स को एक स्मूथ कर्व से मैच करना है, इस तरीके से। ध्यान रखिए कि आप जो ये कर्व बनाएंगे, ये विड्थ थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ये कर्व ज़्यादा डार्क दिखना चाहिए। ये कर्व हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कर्व है ये आप फ्री हैंड भी बना सकते हैं या फिर यूजिंग फ्रेंच कर्व भी बना सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद ये जो हमारा ड्वेल है वहाँ पे आपको वापस पेंसिल से ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद सिमिलर प्रोसेस आपको रिटर्न स्ट्रोक में भी करना है। फिर रिटर्न स्ट्रोक में जो हमारा कर्व है वो ऊपर से नीचे जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर्स को लिखा था। ठीक है, तो देखिए 6 डैश और 6 डबल डैश यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, तो यहाँ पे एक मैंने पॉइंट मार्क कर लिया। उसके बाद देखिए 5 डबल डैश एंड 5 डैश यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया। उसके बाद सिमिलरली 4 डबल डैश एंड 4 इंटरसेक्शन पे हम यहाँ पे पॉइंट मार्क करेंगे। सिमिलरली हम बाकी के पॉइंट्स मार्क करेंगे। वापस आपको पेंसिल लेना है एंड कर्व ड्रॉ करना है विथ फ्री एंड या फिर फ्रेंच कर्व। तो अभी वापस हमारे क्वेश्चन में दिया है कि 150 डिग्री का वापस एक लोअर ड्वेल है, तो वापस स्केल लेके एक लाइन बना दिए जो है ड्वेल की लाइन। फाइनली यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। आई नो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन मैंने मेरा 100% दिया है आपको ये एकदम डिटेल में समझाने के लिए। एंड अभी आप कैम प्रोफाइल वाली वीडियो देख सकते। थैंक यू।